बताइए तो पूरा मामला क्या है? पूरा मामला है मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर प्रखंड कार्यालय के सटे पश्चिम सरकारी पोखर पर अरसे से वेश्यावृत्ति का धंधा फलीभूत है। वहाँ पर वेश्यावृत्ति का धंधा करने वाले लोगों के साथ हमारा मछुआरा समाज है जो कि काफ़ी गरीब है। आज से 15 वर्ष पहले वहाँ पर वो लोग वेश्या को हटाने का मुहिम छेड़े तो एक बार एक बच्चे को वो लोग काट रहा था कि काट कर मर्डर केस करके फंसा देंगे, जिस पर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इस मामले को छोड़ दिए। उसके बाद आज से 8-10 वर्ष पूर्व पुनः कुछ लोगों ने आंदोलन किया उनको हटाने का, जिस पर 22 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। और उस समय में वेश्यालय के प्रमुख भूमि पासवान चौकीदार थे और उनकी पहुंच के बल पर वो 22 व्यक्ति लाचार मजबूर बेबस होकर पैर पकड़कर कोर्ट में मेल करके बरी हुए। आज जब पुनः हम लोग इसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो वो लोग हमको धमकी देने लगे कि तुमको केस में फंसाएंगे। इस बात पर हम लोग 29 सितंबर को एक सनहावी सिंहेश्वर थाना में दर्ज कराए और 30 सितंबर को श्रीमान के पास एसपी साहब के पास एएसपी साहब के पास आवेदन भी दिए कि हम लोग को केस में फंसाने की साजिश इस संबंध में रची जा रही है। बावजूद इसके 4 अक्टूबर को हम लोगों पर कोर्ट में एक परिवाद दायर किया गया। कोर्ट में परिवाद दायर होने के बाद हम लोग को 7 को जानकारी मिली। 8 को हम लोग पुनः एसपी साहब और एएसपी साहब से मिले इस संबंध में, बोले आपके साथ न्यायोचित कार्रवाई होगी, झूठा मुकदमा झूठा ही रहेगा। बावजूद इसके द्वारिकापाल सर वहाँ पर अनुसंधान करने गए। अनुसंधान के क्रम में अनुसंधान लेते समय हमारे पास 150 से ज़्यादा पब्लिक थे अनुसंधान देने के लिए तैयार। उन्होंने उनसे अनुसंधान न लेकर चले गए अपने वेश्यालय के घर में बैठकर 2-3 घंटे लंबी वार्ता किए। उस संबंध में हम लोग विरोध जताए कि श्रीमान अंदर में क्यों बयान ले रहे हैं, तो वो बताए कि नहीं, जिससे आप लोगों में लड़ाई नहीं हो जाए इसलिए मैं उनका बयान अलग ले रहा हूँ। हम बोले ठीक है श्रीमान, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोगों से सिर्फ आधे घंटे बयान लिए। 10 लोगों का नाम ही वो लिखे, बयान लिए 10 लोगों का ही सिर्फ। और हमको बोले आपसे अलग में एक बात करनी है। मैं अलग गया तो वो मुझे बताए कि आप इसके अतिक्रमण मामले को छोड़ दीजिए, मैं आपके केस को फॉल्स कर दूंगा। मैं वहाँ पर सकुचा गया कि सर बोले सर मेरी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाएगी, केस झूठा है तो झूठा होना ही है, होनी भी चाहिए, आपसे मुझे आशा है सर, लेकिन इस मामले को मैं कदापि छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि यह मामला मेरे और इस समाज के प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद वो बोले ठीक है। तो हम सोचे शायद यह इस मामले को फॉल्स करेंगे क्योंकि हम लोग सभी बोले हैं, लेकिन नहीं। ऐसा हुआ कि उस मामले को सत्य करते हुए हमारे तरफ से जो 10 लोगों का नाम उस सुपरविजन के बयान में लिया गया, उन 4 का नाम उसमें केस में इनक्लोज कर दिया गया सुपरविजन में कि यह 4 भी उस केस में शामिल है। और मुझ पर विशेष आरोप ये लगाया कि यह नेतागिरी करता है, बगल में घर है और वेश्याओं से रंगदारी के रूप में मासिक राशि वसूलता है और नहीं देने के कारण यह ऐसे अतिक्रमण मुक्ति का मामला उठाया है। और ऐसे करके हम लोग को सभी मामले ट्रू किया गया केस के। अब हम लोग उनको बोले कि हम लोग कुछ नहीं कहना चाहेंगे आप लोगों से, सिर्फ हम लोग न्याय मेरा अधिकार है और न्याय को मैंने भीख के रूप में पूर्व से सबों से मांगा है और नहीं मिला मुझे, अब हम लोग अधिकार के रूप में न्याय लेंगे। क्या नाम हुआ? ब्रजेश कुमार सिंह, इस केस के मुख्य आवेदक इस सारे मामले के।